उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बेसिक शिक्षा विभाग के 236 असिस्टेंट टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांटे। शिक्षा निदेशालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही जिले में भी अन्य सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। पूरे प्रदेश में 400 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। सीएम धामी ने कहा, उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कार्य कर रही है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। सीएम धामी ने कहा, उनकी सरकार अब तक 16,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुकी है। शिक्षा विभाग में 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी माह हमारा लक्ष्य है कि 2900 से भी ज्यादा सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा नियुक्तियां विभिन्न विभागों में दे चुके हैं और जहां सरकारी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। देहरादून से खबर, यहां पर चक्राता रोड पर एक रेस्टोरेंट के महिला वॉशरूम में कैमरा लगा होने के बाद हंगामा मच गया। पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मचारी और होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर आनंदम रेस्टोरेंट में कैमरा लगा होने का मामला सामने आया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सफाई कर्मचारी ने बताया कि करीब 1 महीने से वो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस ने आज आरोपी को मौके पर ले जाकर सीन भी रिक्रिएट किया। अब पुलिस इस पर बड़ी कार्रवाई रेस्टोरेंट पर कर सकती है। फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, you can't say that। रेस्टोरेंट के अंदर शर्मनाक कांड। महिला वॉशरूम में हिडन कैमरा। सावधान, कहीं आप भी तो कैमरे की निगरानी में नहीं है, कहीं किसी की हरकत आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं करवा रही। देहरादून से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वॉशरूम में जैसे फर्स्ट टाइम देखा हमने तो बड़े वाला कैमरा लगा होने इसकी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ना, एक बार 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग निकाल लो, कौन गया कौन आया पता लग जाएगा बड़े कैमरे की। जहां आनंदम रेस्टोरेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक रेस्टोरेंट के अंदर बने महिला वॉशरूम में कैमरे को रिकॉर्डिंग पर रखा गया था। जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो यहाँ पे फिट कर रखा है फीमेल टॉयलेट में। नहीं, ये मत बोलिए कि हो नहीं सकता, you can't say that। इसके बाद वॉशरूम से लौटकर महिला ने अपने परिजनों को ये बात बताई तो वो भी दंग रह गए। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में आए सभी लोगों को ये बात पता चल गई और उसके बाद तो जमकर हंगामा हुआ। ये देखो ना, टाइल टूटी हुई है, वहीं पे कैमरा था, देखो आप एक बार। और इसकी फोटो दिखाओ बाबूजी, फोटो दिखाओ। फोटो दिखाओ आप, ऐसे मत बोलो कि नहीं था। नहीं, आपने बोला हो गया है ना। आरोप है कि मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पर लगाया गया था। रेस्टोरेंट मालिक को जब कैमरे की वीडियो दिखाने को कहा गया तो उसने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। चक्राता रोड पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वॉशरूम में छुपा कर रखे गए मोबाइल कैमरे को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले में रेस्टोरेंट के एक सफाई कर्मचारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई कि इस कर्मचारी ने वॉशरूम में मेंटेनेंस के बहाने करीब 1 महीने पहले इस मोबाइल कैमरे को वहां पर फिट किया था। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा
वहाँ पर एक कटिंग करके अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही सिर्फ उसने करी थी, और कल जब देर रात्रि ये हंगामा हुआ तो उसने वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया। क्योंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम उसको FSL भेज रहे हैं। साथ ही साथ उसने पूरी सिक्योरिटी भी करी है कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, उसकी जानकारी किसी अन्य को नहीं थी। और इसके अलावा FSL टीम भी मौके पर गई, उसके द्वारा पूरे सीन को रिक्रिएट करके किस तरह से वो चढ़ के अपने मोबाइल को प्लेस करता था और क्या, तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और सफाई कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की से खबर, जहां के भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत रही कि सभी कर्मचारी आनन फानन में गोदाम से बाहर निकल आए। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। देहरादून में बाल उत्पीड़न के आरोप में एक मदरसे पर केस दर्ज किया गया है। ये मदरसा पटेल रूप में अवैध रूप से चलाया जा रहा था। जामिया तुसल्लाम अल इस्लामिया मदरसा का बीते दिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। इसके बाद पाया गया कि मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहा था। चक्राता के जज रेड में बोल्डर को टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर चलने के बाद PWD हरकत में आया। बोल्डर को तोड़ने के लिए क्रेकामाइट नाम के केमिकल का प्रयोग किया जाएगा। बोल्डर में छेद करके केमिकल का पेस्ट डाला जाएगा। पेस्ट लगाने के 20 घंटे के भीतर छेद में बनने वाली गैस से बोल्डर में दरारें आएंगी, जिसके बाद बोल्डर को कई टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बारिश के बाद रोड से करीब 300 मीटर की ऊंचाई से एक बोल्डर खिसका और फिर यहां अटक गया, और अब ये भारी बोल्डर कभी भी लुढ़क कर रोड पर बने पुल को ध्वस्त कर सकता है। लिहाजा बोल्डर को हटाने की बात कही गई है। नैनीताल शहर के लिए पहले से खतरा बने बलिया नाले का भूवैज्ञानिकों की टीम ने आज निरीक्षण किया। साथ ही नया खतरा बन रहा टिफिन टॉप और चार्ट लॉन्ज का भी निरीक्षण किया है। इन इलाकों का ट्रीटमेंट जरूरी बताया गया है। और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। चार्ट लॉन्ज का पूरा इलाका 1880 के भूस्खलन के मलबे पर बसा है और यहां निर्माण करना ही खतरा है। वहीं टिफिन टॉप का कुछ हिस्सा और खतरे में है, लेकिन यहां भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपको बता दें कि नैनीताल में पिछले दिनों टिफिन टॉप का डोरोथी सीट का बड़ा हिस्सा गिर गया था और बलिया नाले और चार्टन लॉन्ज से खतरा बना हुआ है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, तो जितने भी वाइड ओपन जॉइंट्स इस डोलोमिटिक लाइमस्टोन में हैं, इसको तो पहले ग्राउट से पैक किया जाए और उसके अलावा नीचे आप कुछ प्लेटफॉर्म बना के या कोई और अरेंजमेंट करके बड़े बड़े कहना चाहिए कि लंबे 15 मीटर 20 मीटर के रॉक बोल्ट्स 32 mm डाया के उनको जो है रॉक बोल्ट से इन चट्टानों को स्टिच किया जाए। अब पाकिस्तान और भारत ने हिंदू मुस्लिमों पर शिक्षा मंत्री धन सिंह का ज्ञान सुनाए आपको। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान मुसलमान की बात करने वाले मंत्री जी अपने विभागों का काम जनता को बताएं। एक आदमी की चूक जो है पूरे देश में भारी पड़ी, वो थे पंडित जवाहरलाल। 15 अगस्त बीत चुका, लेकिन सियासत अब शुरू हुई है। पौड़ी में स्वतंत्रता दिवस के एक प्रोग्राम में शिक्षा मंत्री धन सिंह ने भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पर ज्ञान दिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक 1947 में भारत का बंटवारा और लाखों लोगों की मौत जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की वजह से हुई।
एक आदमी की चूक जो है पूरे देश में भारी पड़ी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी उस समय संयम से काम करती तो ना भारत का विभाजन होता और ना लाखों लोग उस समय मारे जाते। भारत पाकिस्तान का इतिहास बताने के बाद शिक्षा मंत्री ने दोनों देशों में हिंदू मुसलमान की हालात भी समझाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू अब टॉर्च से खोजकर भी नहीं मिल रहे। और इतिहास से कहता भाई बहनों कि तत्कालीन उस समय जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 15% से ज्यादा हिंदू जो है पाकिस्तान में रहते और भारत में 2% मुस्लिम थे। आज पाकिस्तान में हिंदू जो है टॉर्च लेके ढूंढने पड़ते हैं कि कहीं है कि नहीं है। जो 15 से 17% थे वो अब 1 या 2% रह गए और जो 2% यहाँ थे वो अब 18%। शिक्षा मंत्री ने भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की विस्तार से जानकारी दी तो सवाल कांग्रेस ने भी उठाए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री को नेहरू, कांग्रेस, पाकिस्तान और मुसलमान बताने के बजाय लोगों को अपने विभागों का काम बताना चाहिए। शिक्षा मंत्री पाकिस्तान में हिंदुओं की घटती संख्या पर यहाँ पर व्याख्यान दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, आप पाकिस्तान में हिंदुओं की चिंता छोड़कर इस बात का जवाब दें कि आपके विभाग में पर्याप्त भ्रष्टाचार, आपके नेतृत्व में फल फूल रहा है। लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके विभाग में नौकरियां बेची जा रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके विभाग में पैसा जो कोऑपरेटिव का है वो शेयर मार्केट में लगाया गया। देश आजाद हुए 77 साल हो चुके, पर सियासत आज भी जारी है और मौका मिलने पर बीजेपी हो या कांग्रेस एक दूसरे को हालात के मुताबिक आईना दिखाने से नहीं चूकते। पौड़ी से आलोक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में यूसीसी इस साल के अंत तक लागू हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में सेकुलर सिविल कोड की बात कही है। इसके साथ ही नई बहस शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी अपने कोर एजेंडे को लेकर रुख में नरमी ला रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करना बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस बीच 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड देश में लागू करने की जरूरत पर बात की है। बीजेपी की माने तो दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को धामी सरकार ने तैयार किया है, प्रधानमंत्री उसी को सेक्युलर कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुताबिक अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मतलब नहीं रहा। जब समान नागरिकता का विषय आता है तो उसमें सेकुलरिज्म जुड़ा रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात का अपभ्रंश करना ये कांग्रेस की नीति का अंग बन गया है। ये मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है तो यूसीसी के लिए जन समर्थन के दृष्टिकोण से बात को बोला है। स्पष्ट रूप से उनको बताना होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, किस ढंग से इसको लागू किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं है कि इनकी मानसिकता है कि समाज को बांटो, देश को बांटो, देश में नफरत और घृणा का बीज बो। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने सत्ता पर लौटने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करवाया, उसको विधानसभा में पास कर और फिर कानून की शक्ल दी। यूसीसी के मुताबिक धर्म, जाति से अलग, शादी, दहेज, तलाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे का एक कानून होगा। मुस्लिमों में एक बड़ा शुरू से इसके विरोध में है, तो उत्तराखंड के बाद दूसरे बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी की ओर कदम बढ़ाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस सेकुलर शब्द को लेकर बीजेपी हमेशा विरोध में बोलती रही है, अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से पीएम को यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब सेकुलर कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में सेकुलर यूसीसी का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री जी कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा हिंदू कोड
पास कराया गया, क्या उस हिंदू कोड को आप कम्युनल कोड मानते हैं? लोग सिलेक्टिव आधार पे यूसीसी को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है मेरे हिसाब से कोई कदापि अनुचित तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस है उसे एक तो राजनीति करनी है, हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। बीजेपी देश में सबके लिए एक समान कानून चाहती है, जिसका कांग्रेस भी खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत उत्तराखंड से हुई, लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड की बात क्या की। बीजेपी हो या विपक्ष, सेक्युलर शब्द के अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रप्रयाग पहुंचे जिले के प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने केदार घाटी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य का भी जायजा लिया है। आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और इसी बीच पैदल चलकर कुछ कावड़िए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यूपी, गुजरात और हरियाणा के कावड़ियों को प्रशासन और पुलिस की निगरानी में श्रद्धालुओं को पैदल रास्तों से केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। केदार धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन करने के बाद कावड़िए काफी खुश नजर आए। साथ ही प्रशासन का कहना है कि आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने चंपावत में देवी धुरा मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देवी धुरा मेला अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बग्वाल के चलते देवी धुरा मेला ऐतिहासिकता के साथ ही आस्था का अद्भुत संगम है। ये मेला 11 दिनों तक चलता है, जिसका मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के मौके पर होने वाली बग्वाल है, जो 4 खामों के बीच खेली जाती है। एक दौर में बग्वाल पत्थरों से युद्ध होता था, लेकिन अब पत्थरों की जगह फलों से बग्वाल खेली जाती है। पूरी दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये खुला स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में आज प्रसिद्ध बटर फेस्टिवल मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी पहुंचे थे और बुग्याल की मखमली घास पर दूध, दही और मक्खन की होली खेली गई। स्थानीय लोग इसे आड़ूंडी उत्सव कहते हैं, जिसमें मक्खन की होली के साथ प्रकृति की पूजा की जाती है। सोमेश्वर देवता की डोली के साथ लोग बुग्याल पहुंचे और नाचते झूमते हुए उत्सव मनाया। करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर लोग यहां तक पहुंचते हैं। इस दौरान रासो तांदी डांस भी किया जाता है। इस उत्सव के जरिए प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है और खुशहाली की कामना की जाती है। विस्तार से उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को लेकर सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश की करीब 37,000 से अधिक महिलाएं योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते 1 साल में योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों ने संपूर्ण प्रदेश में पिछले 1 साल में 3 करोड़ 18 लाख का कारोबार किया। सीएम धामी ने कहा, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे हैं। अल्मोड़ा में जवाहर नवोदय ताड़ीखेत के बच्चों ने डीएम को राखी बांधकर मिठाई खिलाई है। डीएम ने छात्र छात्राओं को सफलता के गुण भी सिखाए। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को भविष्य में किस तरह की तैयारी करनी है, डीएम से मिलकर छात्राएं काफी खुश हुई और राखी के साथ भविष्य के लिए मिले टिप्स से बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। हम यहाँ डीएम सर को राखी बांधने आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमें मोटिवेट किया कि अपने गोल को लेके, और हमें बोला कि अपनी लाइफ में मतलब एक गोल फिक्स कर लो। डीएम सर को राखी बांधने और उनसे बहुत सारी अच्छी बातें सीखने आए थे और हमने सर से बहुत अच्छी बातें सीखी भी, जैसे अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला। हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी तक इस मार्च को निकाला गया, जिससे बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। जिसके बाद हर की पैड़ी पर बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। साधु संतों ने मांग की कि भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कठोर कदम उठाए। साथ ही चेतावनी दी कि जल्दी ही हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में ऋषिकेश एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आईएमए के आह्वान पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर्स ने सरकार से 3 सूत्रीय मांगे रखी। इसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग है। डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी कलकत्ता में, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध और असर ऋषिकेश में भी देखने को मिल रहा है। आईएमए के आह्वान पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है।